प्रिंसिपल ने जा कहा है कि हम हमारे कल तू डॉक्टर नहीं बन सकता। 50 साल के बाद ये लड़का निकला है। 50 साल तक अभी तक कोई डॉक्टर नहीं बना हमारे यहाँ ऐसे एम्स का। कि हमको पापा जाति का बहुत ही ज्यादा हमें दर्द है और हरिजन के नाते अपन को जो है हमें प्रोफेसर लोग लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते। बोले ये बोलता था कि अगर हम यहाँ से पढ़ लिख जाएंगे तो हम इंडिया छोड़ देंगे, हम विदेश में रहेंगे। हमको यहाँ नहीं आवे। बोलो प्यारो बेटा होनहार को भरवा डालू रे। उसी से लगी थी हम सब लोगों ने अपने पैसा लगा लगा के और लोन निकाल के दुनिया की नौकरी सब में 2500 रुपट्टी मिला तो इनमें भी लगाए, हमने भी लगाए, सब चलो दिए दिए। अब जो जाना थे कि क्या हो जाता। कभी बाल मुकुंद आपको बताया नहीं कि तुमको क्या परेशानी है, क्या बताते थे ना। पहले से हम टॉर्चर करते थे, प्रोफेसर लोग सभी उसको टॉर्चर करते थे बहुत बुरी तरह। पहले साल से? हाँ पहले साल से कि यहाँ आरक्षण लेके आ गए हैं, ये हरिजन आदिवासी ये कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा बोलते थे उस बच्चे को। सीधे बोलते थे? हाँ सीधे बोलते थे। हमने इनमें से बोला कि तुम प्रिंसिपल से कुछ कह दो जाके कि हमारे लड़का को पढ़ता न कायदा हो, कम से कम हमारे लड़का को पढ़ लें 2 किलो, हमारे लड़का को तुम बोलो नहीं कछु लड़का बोलो कल नहीं मैं पढ़ के वो करूँगा मैंने पास करूँगा, तुम बोलना नहीं तो मुझे 6 साल की पढ़ाई बर्बाद कर देगा। जी रुक गए जी लोग। हम इनको बताते रहे कहते कि लड़का तो दिमाग सही नहीं जाओ के तो आज वो प्रिंसिपल तकलीफ है प्रिंसिपल ने जा कहा है कि हम हमारे कल तू डॉक्टर नहीं बन सकता। हाँ कौन प्रिंसिपल का क्या नाम? वो आनंद कहा आनंद ने बोला। हाँ कल तू नहीं है डॉक्टर बनने का, वो तू डॉक्टर बन नहीं सकता। सुनने की कि क्यों नहीं बन सकता, कल तू नहीं बन सकता, तेरा दिमाग नहीं है बनने लगा। और कल तू हरिजन आदिवासी कहाँ कहाँ से चले जाते हैं, पढ़े लिखे कुछ है नहीं है, वो कल कहाँ से आ जाते हैं। कई लड़का सुबह हमें घर बताओ था, जब बालक हमारे यहाँ घर में आता था तो बताता कि टीचर लोग हमसे जो है घृणा रखते हैं, हमको प्रश्न का उत्तर बताने में संकोच करते हैं और टॉर्चर करते हैं कि ये अछूत है जिनको जरा पीछे रखो, तुम आगे मत बोला करो। ऐसा उनकी जबान बंद कर देते थे। बोले पापा जी ऐसा बोलते हैं हमको। तो हमने कहा बेटा इस पर हम तो कुछ कह नहीं सकते तुमको, और ऐसा भेदभाव वहाँ नहीं होना चाहिए। हमने कहा भाई ऐसा है कि तुम अपनी पढ़ाई में थोड़ा आगे बढ़ो तो तुमको पसंद करेंगे ज्यादातर। तो उसने कहा ठीक है। जब भी घर आता था, जब भी बताता कि मेरे को यहाँ टॉर्चर करते जाति के नाम पर। 5 प्रोफेसर थे, 5 लोग परेशान करते थे उसको। एक की बात नहीं भाई। हाँ कौन कौन 5 थे? अब नाम तो मैं बाल मुकुंद ने बताया? हाँ बाद में बता देते। बाल मुकुंद ने कभी बताया वो? हाँ बताए थे। किस सब्जेक्ट के या किस विषय के हो, किस चीज में वो परेशान करते थे? वो तो प्रैक्टिकल में ज्यादातर परेशान करते थे। प्रैक्टिकल में सबसे कम नंबर देते थे, सबसे कम नंबर दिया करते थे। हाँ कम नंबर देते थे हमें। ये बताया? हाँ भैया ने बताया तो हम लोग, बल्कि हमने ये कहा कि भैया अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो हम तो उनके विरुद्ध जरूर रिपोर्ट करेंगे। हाँ नहीं दीदी, और रिपोर्ट नहीं अपन को करना है, क्योंकि नहीं तो हमारी 6 साल की जो पढ़ाई है वो खराब हो जाएगी। नहीं तो हम तो अगर वो आज होते तो वास्तविक हम उनके विरुद्ध अगर रिपोर्ट करते तो हम ही लोग जीतते और उनको पूरों को जरूर सजा मिलती। ये बात है।
जैसे उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उनके स्टूडेंट करते ना फोन, उनके प्रोफेसर करते ना फोन, कोई तो हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्म करता हम लोगों के लिए कि इसकी तबीयत ऐसी है ना। आपको कोई इन्फॉर्मेशन कुछ अगर हम लोग तो इतने गरीबी से उठे हुए हैं, बहुत मेहनत से उनको पैसा इतना लगाया था, वो इतने इंटेलिजेंट थे कि IIT में भी उनने क्रॉस किया था, उसका ऑल इंडिया में 8वां स्थान था उसमें भी, और वेटनरी की में भी उन्हें 6 माह उन्हें वेटनरी भी कर ली थी, और वहीं पर रहते हुए भी उन्हें टेस्ट दिया था जो एम्स का, तो उसमें निकल गए थे, और CPMT में निकल गए थे, MBBS उसी साल, उसी 3 परीक्षा उन्हें क्रॉस की थी, होशियार थे वो। और अभी वो कलेक्टर की तैयारी कर रहे थे। अगर उन्हें आत्महत्या करनी थी तो उन्हें 10 ही दिन बाद उन्हें 15,000 की किताब की खुली नहीं है भैया पैकेज में। तो 6ठे से 12वां हम नवोदय से। हाँ नवोदय। उनके 12वें में कितना परसेंट आया तो? 78%। हाँ 78%। राष्ट्रपति ने पुरस्कार था। हाँ पुरस्कार था तो राष्ट्रपति ने दिल्ली से भिजवा तो पुस्तकें तो लाई इस वाली हमें वो तो ही होता है। अब देखो ये सब पूरी किताब है अलग हाँ जी ये चीज करवा इनका भी देखो पूरा छत ऐसी पड़ा वो जैसे ये पड़ा ना, बस ऐसे पूरी कमाई इन्होंने बच्चे के उसमें लगाई। अच्छा बुक्कड़ जो बोल रही थी कि कोई शासकीय कानूनी कार्रवाई नहीं करना, अदालत नहीं जाना, और जो संभव सहायता हो सकेगी वो हम आपको प्रदान करेंगे। अदालत मत जाना बोले। हाँ बोले अदालत मत जाना। बहुत ही सुंदर लगा, तो सुंदर बोले अदालत नहीं जाना, उसको जो भी संभव सहायता हो सकती वो हम अपने विभाग से दिलवाएंगे आपको, ऐसा बोले। कौन वही जो ये डीन है मैडम? हाँ डीन मैडम डॉक्टर रानी कुमार। अच्छा अच्छा हाँ नहीं तो अदालत क्यों नहीं जाना, मतलब ऐसा आपने बोला था कि अदालत जाएंगे? नहीं हमने तो नहीं बोला, बोले आप कोई कार्रवाई न करना, और जो भी हो संभव सहायता हो सके वो सहायता हम दे देंगे, या हम तुम्हारे छोटे बच्चे को कुछ आपको BSc करा देंगे तो इससे भी कहीं रोजगार लग जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। बच्चे तो कर ही रहा, हमको तुम्हें पैसे चाहे हो तो हम छात्रों से जोड़ के पैसे दे हम कि हमें क्या करने पैसा हमारे डॉक्टर रानी कुमार जी रानी कुमार बोल रही है। हाँ यदि आपको पैसे चाहे हो तो हम छात्रों से जोड़ के तुम्हें दिला दें। हम की साहब हमें क्या करने, कौन कौन था? हम दोनों गए थे, दीदी और भाई साहब, तो हमने की हर छात्रों को खा के काम आए, हमें ज्यादा हमारा तो लड़का करोड़ों का चलो और तो कुछ नहीं आपके लिए हो सकती है मदद, और इतने भी कर सकते हैं, और अब तुम आगे कार्रवाई मत करना, ऐसी भी कह दी, और तुम कल पैसे लगाओ मर जाओगे और तुम्हें कुछ फल मिलेगा इतनी बारी उसका कि आप वहाँ जहाँ पर SC कास्ट के ST के लड़के रहते हैं कमरों में, वहीं के पास आप रहिए। कोई अलग से जगह? हाँ अलग से, पहले 27 नंबर कमरा था। अच्छा। और फिर उसको 22 नंबर कमरे में कर दिया गया। अच्छा वहाँ सारे SC के बच्चे रहते हैं? हाँ वहाँ SC के बच्चे रहते हैं, SC ST के बच्चे। हाँ लिखित में शिकायत प्रोफेसरों से नहीं की किसी से, क्योंकि उसको डर था कि अगर हम आज शिकायत करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये मुख्य कारण था उसका। इस कारण से किसी भी प्रोफेसर की शिकायत नहीं की उसने, और घर में जरूर बताता था कि हमको पापा जाति का बहुत ही ज्यादा हमें दर्द है, और हरिजन के नाते अपन को जो है हमें प्रोफेसर लोग लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते। हाँ इस कारण से बोले आप हमारी जाति अगर बदलवा दे तो बहुत अच्छी बात। प्रोफेसर ये नहीं, जितने पढ़ाते सभी लोग उससे घृणा रखते थे, ये मुख्य कारण था। हाँ क्लास में बिल्कुल जस्ट क्लास में उसने जब क्वेश्चन के आंसर दिए और उसने बताया तो उसने ये बोला कि भाई तुम हरिजन हो, अछूत हो, तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते कभी, ये कोटा पा करके ही तुम आ गए यहाँ, अगर कोटा ना होता, तुम लोगों का आरक्षण ना होता तो तुम यहाँ तक नहीं आ सकते थे। कौन बोला है? ये प्रोफेसर बोलते थे। बहुत बार हुआ ऐसा? हाँ कई बार ऐसा हुआ, कई प्रोफेसर लोगों ने बोला ऐसा। जाति परिवर्तन का इसलिए करना चाहता था कि अगर हम जाति अगर चेंज नहीं करते हैं पढ़ नहीं पाएंगे तो हम मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे जाति बदल जाएगी तो हम बोले हम आगे बढ़ लेंगे और सब लोग हमको पसंद करने लगे। बोले ये बोलता था कि अगर हम यहाँ से पढ़ लिख जाएंगे तो हम इंडिया छोड़ देंगे, हम विदेश में रहेंगे, हमको यहाँ नहीं रहना इसी आवे। बोले बाबा
पढ़ ले कि इंडिया में नहीं रहेगी, आगे छूत में नहीं रहेगी, अब तो विदेश जाएगी, अब यहाँ तुम सबको ले चलेगी, अपन एयरप्लेन से घूमेंगे। पापा तुम चिंता न करो, हम कर्ज करके उधार करके जैसे बना तैसे हम पैसा जुटाते रहे बच्चे का, आगे बढ़ने चाहते रहे हमेशा। हमारी आशा सब पानी फिर गया, हम किसी की लायक नहीं रहे, जीने की लायक नहीं रहे, केवल हमारा शरीर भर है, आत्मा हमारी चली गई है, हम तो जीने लायक नहीं। अगर हमको ये फैसला नहीं मिला अगर हमें, तो हम भी वहाँ फांसी देंगे, हमको इस धरती पर नहीं रहना। हमारा तो मुख्य उद्देश्य है कि हमको न्याय मिलना चाहिए शासन से, अगर न्याय नहीं मिलता तो हम भी मरेंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है साहब, क्योंकि हमको जीने लायक यहाँ कुछ छोड़ा ही नहीं है, न हमारे पास कुछ बाकी रह गया है जीने के लिए, हमको जीने के लिए हम बेइज्जत हो गए भाई। क्या है हमारी तो पोजीशन जो भी थी, आज जो कुछ भी हमने कमाया सब हमने बच्चे में लगा दिया, और हमारे पास कुछ नहीं बचा लगाने के लिए, जीने के लायक नहीं कुछ बचा हमारे पास। अभी कैसे हम समय काटे? हम और पढ़ाना है सब, बुलाई थी तो कहाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे, छोटे बच्चे को कहाँ तक पढ़ाएंगे? पापा तुमने कहा कि जाति में जन्म ले लिया है, तुमने हमें जाति में पटाखा है, हमने की तो जाति में तो तुम पैदा हुए हो तो कहाँ जाओगे? हैं? जाति थोड़ी बदलती है, जाति बदलो नहीं बेटा, जैसे में पढ़ो, जैसे भी हो सकता है पढ़ो।